आपने लाइफ इंश्योरेंस तो सुना ही होगा या म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे। इफ नथिंग तो आपका बैंक अकाउंट तो होगा। इनमें से कोई भी एक या सब कुछ अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप बिना जाने ही बीएफएसआई सेक्टर का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन ये सेक्टर सिर्फ पैसा संभालने वाला नहीं है, भारत की इकोनॉमी का बैकबोन बनता जा रहा है ये। गाइस, इंडिया के बीएफएसआई सेक्टर ने पिछले कुछ सालों में एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। इसमें चेंजेस आने के 3 बड़े रीजंस हैं। एक तो डिजिटलाइजेशन, दूसरा गवर्नमेंट रिफॉर्म्स और तीसरा फिनटेक कंपनीज का तेजी से उभरना। इन तीनों ने मिलकर इस सेक्टर को ना सिर्फ स्मार्ट बनाया है बल्कि उसका स्केल भी भयंकर लेवल पे बढ़ा दिया है। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन 2005 में इस सेक्टर यानी बीएफएसआई सेक्टर की मार्केट वैल्यू सिर्फ करीब 1.8 लाख करोड़ थी। ठीक है, लेकिन ये 2025 में गेस करिए कितनी हो गई है। इट इज 91 लाख करोड़ एट दिस मोमेंट। मतलब सिर्फ 20 सालों में 50 गुना से ज्यादा का ग्रोथ है। आज के टाइम में बीएफएसआई सेक्टर अकेला ही भारत के जीडीपी का लगभग 27% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब हर 100 रुपए की जीडीपी में 27 इसी सेक्टर से आते हैं। तो फिर यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, इंडिया के इकोनॉमिक इंजन का हार्ट है। आज हम बात करने वाले हैं इस सेक्टर की कि यह बीएफएसआई होता क्या है, कैसे काम करता है और क्यों ये आने वाले समय में सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, हम सबके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। बीएफएसआई का फुल फॉर्म है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ये 3 अलग अलग पिलर्स हैं, लेकिन सबका काम एक जैसा ही है, आपके पैसे को मैनेज करना, ग्रो करना, प्रोटेक्ट करना। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पिलर, बैंकिंग। तो बैंक वही जगह है जहां आप अपने पैसे रखते हैं, वहां से लोन लेते हैं, ईएमआई भरते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं या एटीएम से कैश निकालते हैं। हर ट्रांजैक्शन, हर पैसे का फ्लो इज इक्वल टू बैंकिंग। फिर आता है फाइनेंशियल सर्विसेज। ये वो पार्ट है जो आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, क्रेडिट स्कोर चेक करना या रिटायरमेंट प्लानिंग। कंपनीज जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो, पेटीएम मनी, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और तीसरा पिलर है इंश्योरेंस। मतलब आपके लाइफ, हेल्थ, व्हीकल या बिजनेस को किसी अनएक्सपेक्टेड लॉस से प्रोटेक्ट करना। एलआईसी से लेके एचडीएफसी लाइफ तक इंश्योरेंस आज हर मिडिल क्लास इंडियन के लिए जरूरत बन चुका है, एंड नॉट जस्ट मिडिल क्लास, ऑल द क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। अब सोचिए, आप एक सिंपल आदमी हैं जिसका बैंक अकाउंट है, मंथली सैलरी आती है, म्यूचुअल फंड एसआईपी चल रहा है और हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया हुआ है। ये सारी चीजें आपको बीएफएसआई का कहीं ना कहीं पार्ट बना ही देती हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये सेक्टर सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिसेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर घर, हर मोबाइल और हर गांव तक धीरे धीरे ये पहुंचता जा रहा है। और ये भी समझिए दोस्तों कि बीएफएसआई एक एसेंशियल सेक्टर है, मतलब बिना इसके मॉडर्न इकोनॉमी टिक नहीं सकती है। ये एक एवरग्रीन सेक्टर है। रिसेशन आए या ग्रोथ हो, लोग बैंकिंग और इंश्योरेंस का यूज करते ही करते हैं और करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, दैट दिस सेक्टर इज एक्सपैंडिंग माय फ्रेंड्स। हर नए फिनटेक स्टार्टअप, हर नए रेगुलेशन और हर नए गवर्नमेंट स्कीम के साथ इसमें नए जॉब्स और नए बिजनेस मॉडल्स सामने आ रहे हैं। एंड दिस इज व्हाई आज के जॉब शो का टाइटल है व्हाई बीएफएसआई सेक्टर विल बी द बिगेस्ट एम्प्लॉयर। चलिए कुछ और रीजंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बोला था, डिजिटलाइजेशन और यू कैन से डिजिटल पेनिट्रेशन। आज के टाइम में इंडिया में 100 करोड़ से ज्यादा यूपीआई यूजर्स हैं, एंड ट्रस्ट मी, ये एक हमारे लिए बड़ी प्राइड की बात है। भाई, यूपीआई इज मैजिकल। हर दिन करोड़ की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, चाय से लेकर कार तक सब डिजिटल हो चुका है। इस डिजिटल वेव ने सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट किया है। नियो बैंक्स, पेमेंट वॉलेट्स, फिनटेक स्टार्टअप्स, ये सब तेजी से ग्रो कर रहे हैं। फोन पे, पेटीएम, रेजर पे, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, हर टियर 2 और टियर 3 सिटी में अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। इनके साथ हर नए ऐप, सर्विस या प्रोडक्ट के लिए टेक डेवलपर्स, डेटा एनालिस्ट्स, कस्टमर सपोर्ट और सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की डिमांड भी बढ़ रही है।
इसके अलावा रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन बीएफएसआई सेक्टर के एक्सपेंशन का एक बहुत ही पावरफुल इंजन बन चुका है। पीएम जनधन योजना के थ्रू अब 50 करोड़ से ज्यादा लोग फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं, जिसमें ज्यादातर लोग रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के हैं। पहले जहां बैंक सिर्फ शहरों तक लिमिटेड थे, अब हर गांव में बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट मॉडल के जरिए फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंच रही हैं। ये बहुत ही अच्छा चेंज और डेवलपमेंट है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स वो लोकल एजेंट्स होते हैं जो बैंक की तरह काम करते हैं, जैसे कैश डिपॉजिट, विथड्रॉल, इंश्योरेंस बेचना और लोन अप्लाई करवाना। हर नए गांव में एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट का मतलब एक नई नौकरी, साथ ही ट्रेनिंग, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज के थ्रू लैक्स ऑफ जॉब्स ग्राउंड लेवल पर जनरेट हो रही हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। अच्छा चलो मान लिया कि लैक्स ऑफ जॉब्स नहीं है, थाउजेंड्स हैं, बट इजंट दैट अ गुड थिंग दैट्स हैपनिंग? इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी काफी कम है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें अवेयरनेस और ग्रोथ दोनों देखने को मिले हैं। देखिए, इट टेक्स टाइम टू कन्विंस समवन कि भाई प्रोटेक्शन लेना है तुम्हें गाड़ी के लिए, घर के लिए। भाई बाहर के देशों में बड़े बड़े खिलाड़ी और ये सेलिब्रिटीज, ये तो अपने बॉडी पार्ट्स के लिए भी इंश्योरेंस लेते हैं, राइट? सो वो धीरे धीरे आएगा हमारे देश में। आज के समय में टोटल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लगभग 4% है, एंड दिस इज लाइक, आई थिंक दिस इज फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 4.2% था, एंड फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 4% से 3.7% के बीच कहीं पे आ रहा था। लेकिन ग्लोबल एवरेज अगर बात करें तो दैट इज 7%। मतलब हमारे पास अभी कवर अप करने के लिए डिसेंट गैप है। ये गैप यानी 3% वर्सेस 7% दिखाता है कि इंडिया में लोगों तक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अभी पूरी तरह नहीं पहुंचे हैं। IRDAI के इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 इनिशिएटिव के तहत सरकार अवेयरनेस कैंपेन्स, प्रीमियम अफोर्डेबिलिटी और क्लेम्स ईज पर जोर दे रही है। जब हेल्थ, क्रॉप और व्हीकल इंश्योरेंस रूरल और अर्बन सब जगह रीच करेगा, तब ना सिर्फ लोग फाइनेंशियली सेफ होंगे, बल्कि इससे रोजगार भी बढ़ेगा। एजेंट्स, क्लेम्स ऑफिसर्स, कस्टमर सपोर्ट प्रोफेशनल्स, इन सब की डिमांड हर जगह होगी। सो वी आर लुकिंग एट बोथ द पिक्चर्स कि कैसे लोग सेफ रहेंगे, पैसे प्रोटेक्टेड रहेंगे, एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट। अगले रीजन की बात करें तो आज के टाइम में भारत में NBFCs, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं। खास करके टियर 2 और टियर 3 सिटीज में आपने नाम सुना होगा, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, ये सब NBFCs अब उन एरियाज में पहुंच रहे हैं जहां ट्रेडिशनल बैंक्स या तो नहीं है या फिर उनका प्रोसेस स्लो है। NBFCs लोगों को जल्दी और फ्लेक्सिबल लोन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, गोल्ड लोन हो, व्हीकल फाइनेंस हो, एटसेट्रा। इस बूम के साथ ही जॉब्स भी तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि हर NBFC को लोन एजेंट, कलेक्शन ऑफिसर्स, रिकवरी मैनेजर्स, टेलीकॉलर्स, फील्ड ऑफिसर्स की जरूरत होती है। साथ ही क्रेडिट अंडरराइटिंग, डिजिटल KYC, रिस्क एनालिसिस जैसे बैक एंड रोल्स भी बहुत डिमांड में हैं। दोस्तों, आज के टाइम में BFSI सेक्टर में कंप्लायंस और रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, स्पेशली RBI, SEBI और IRDAI के नए रूल्स के बाद। इस वजह से हर बैंक, NBFC और इंश्योरेंस कंपनी को कंप्लायंस ऑफिसर्स, रिस्क एनालिस्ट्स और ऑडिट कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ती है। इनका काम होता है इंश्योर करना कि कंपनी किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड में ना आ जाए, सारे काम रूल्स के अकॉर्डिंग हो और कस्टमर का डेटा सिक्योर रहे। साथ ही साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल ऑडिट जैसे नए रोल्स भी इमर्ज हो रहे हैं, क्योंकि आज सब कुछ ऑनलाइन है, तो सिक्योरिटी भी डिजिटल होनी चाहिए। और एक नया ट्रेंड है ESG, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, और ग्रीन फाइनेंस, जहां कंपनीज को देखना पड़ता है कि उनका काम एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं। इस वजह से नए सस्टेनेबिलिटी ऑडिटर्स और क्लाइमेट रिस्क कंसल्टेंट्स, इन सब की भी डिमांड BFSI में बढ़ रही है। ये बूम ना सिर्फ फाइनेंशियल एक्सेस बढ़ा रहा है, बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पावरफुल सोर्स भी बन गया है। ये सब रोल्स हाईली स्किल्ड होते हैं और सैलरी भी अच्छी मिलती है। अब अगले सेगमेंट की बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशंस के साथ आप इस सेक्टर का हिस्सा बन सकते हैं विद अ वेरी गुड पैकेज। नंबर 1,
आपकी जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले आता है कॉमर्स और एमबीए ग्रेजुएट्स। अगर आपने बीकॉम, बीबीए या एमबीए फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर किया है तो आपके लिए बीएफएसआई एक नेचुरल करियर पाथ है। आप बैंकिंग ऑपरेशंस, वेल्थ मैनेजमेंट, क्रेडिट एनालिसिस, इंश्योरेंस, सेल्स, म्यूचुअल फंड्स, एडवाइजरी जैसे रोल्स में आसानी से जा सकते हैं। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इफ यू पे अटेंशन, पीपल आर एक्चुअली टेकिंग अप दोज रोल्स एंड स्पेशली नाउ स्टार्ट ट्रैकिंग, स्पेशली आफ्टर एमबीए। इंजीनियर्स की बात करें तो आज का बीएफएसआई सेक्टर डिजिटलाइज्ड हो चुका है, इसलिए टेक बैकग्राउंड वाले लोग, स्पेशली आईटी, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस के इंजीनियर्स की डिमांड काफी हाई है। आप फिनटेक फर्म्स, डिजिटल बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स जैसे रोल्स में बहुत अच्छे से फिट हो सकते हैं। नंबर 3, आर्ट्स ग्रेजुएट्स। जैसे मैंने पहले भी बताया, बीएफएसआई में सिर्फ फाइनेंस ही नहीं होता, कस्टमर रिलेशनशिप, इंश्योरेंस, सेल्स, लोन एडवाइजरी, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जैसे रोल्स के लिए आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज ग्रेड्स भी बीएफएसआई में अच्छा करियर बना सकते हैं। Number 4, there are a lot of beautiful certification courses. अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो लेकिन मान लीजिए कि आपको बीएफएसआई सेक्टर में आना है तो आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं और इस सेक्टर में एंट्री ले सकते हैं। जैसे NISM स्टॉक मार्केट के लिए फॉर एडवाइजरी रोल्स pretty important, IRDAI इंश्योरेंस के लिए, AMFI म्यूचुअल फंड्स के लिए, CFA, CFP फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए। सो सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आपको बहुत अच्छे से एंट्री दिला सकते हैं बीएफएसआई सेक्टर में, और ये सारे कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं करियर 24/7 पर, जिसके लिए हमने पुणे में अपना फुल फ्लेजेड बैंकिंग स्कूल ओपन किया है। आपको अगर इंटरेस्ट है इस सेक्टर में और आप इस सेक्टर का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप हमारे पुणे सेंटर को जरूर विजिट कर सकते हो। जो अभी पुणे में नहीं रह रहा है वो ऑनलाइन भी हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकता है। हमारा RBWM प्रोग्राम, आप विच इज रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम, इज रियली इंटरेस्टिंग एंड ट्रस्ट मी, जब आप हमारी वेबसाइट पर जाकर उस सर्टिफिकेशन कोर्स को चेकआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना स्टेप बाय स्टेप हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं और आपकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी होती है, साथ ही साथ आपके प्लेसमेंट्स की पॉसिबिलिटी कहां पर ओपन होती है, सारे डिटेल्स आपको ऑनलाइन भी पता चल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की, जिसका इंतजार आपको स्टार्टिंग से होता है। देखिए, इस फील्ड में रोल्स बहुत डाइवर्स होते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, फिनटेक, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस एंड सो मच मोर। ये लिमिटेड नहीं है। एंट्री लेवल सैलरी इज समवेयर बिटवीन 3 to 6 lakhs per annum. मिड लेवल पर दिस बिकम्स 8 to 15 lakhs per annum, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिनटेक रोल्स में 25 लाख से ज्यादा तक की सैलरी मिल सकती है। आपको फास्ट प्रमोशन, सिटी ट्रांसफर्स, ग्लोबल एक्सपोजर सब कुछ मिलता है। ओवरऑल बीएफएसआई एक हाई ग्रोथ, सिक्योर और डायनेमिक करियर ऑप्शन है। यानी दोस्तों, बीएफएसआई सेक्टर है कल का करियर पावर हाउस, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ग्रैब इट एज सून एज पॉसिबल एवरीवन, एंड लेट मी टेल यू दैट आई रियली रिस्पेक्ट द आइडिया कि आप अपने ड्रीम, अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बट जिन सर्टिफिकेशन कोर्सेज की हमने बात की है वो आपको गवर्नमेंट जॉब में भी और लेवल अप करने में हेल्प करेंगे। एंड उसके अलावा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इन द बीएफएसआई सेक्टर वो भी हमारी वेबसाइट पर लिस्टेड हैं। सो प्लीज टेक आउट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, और हमने अपनी वेबसाइट का लिंक चैट बॉक्स में, कमेंट में, सब जगह पिन कर दिया है। जस्ट क्लिक ऑन इट, विजिट इट, देखिए कि आपके लिए क्या सूटेबल है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये जो चीजें हम आपके साथ शेयर करते हैं यहाँ पर, आप इनको बहुत अच्छे से चेक भी कर सकते हैं गूगल पर थोड़ा सा रिसर्च करके, ठीक है। सो ऑल्सो डू दैट एंड डू लेट मी नो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and share. I'll see you guys with another episode of the Job Show next Sunday. Bye bye.